Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉडी वैक्स कि हम लोगों को वैक्स जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनके हाथों पे कितनी टैनिंग है और काफ़ी हेयर भी है। तो इस तरीके से अगर जब हम वैक्सिंग करेंगे तो इनके हाथों की टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी और इनके बाल जो हैं वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और बिल्कुल भी स्किन रेड नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमें पाउडर लगाना है हाथों पर। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है तो अगर आपके पास एसी नहीं है तो आप पाउडर बहुत अच्छे से लगाइए। अदरवाइज़ एसी है तब तो मॉइस्चर थोड़ी देर बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए उसके बाद हम लोग जो है बहुत अच्छे से पाउडर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे हम कि हम कौन सी वैक्स करना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेचुरल एलोवेरा वैक्स। काफ़ी अच्छी वैक्स होती है ये और एलोवेरा वैक्स जो है वो गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप ओनली फॉर पंखे की हवा में भी इस वैक्स को कर सकते हैं, आपको एसी चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब जैसे बरसात आ रही है तो बहुत चिपचिप करती है वैक्सिंग, तो उसका क्या रीज़न होता है? उसमें ये रीज़न होता है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हो वैक्सिंग को। आपको वैक्स ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप वैक्स को रखिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, मतलब उतनी कि जितनी आपके हाथों पे बहुत अच्छे से आप लगा पाएँ, एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं इनके मैंने ऊपर से स्टार्ट की है वैक्सिंग। हमेशा हमें हाथों की ऊपर से ही स्टार्ट करनी चाहिए और आप देखते हैं डायरेक्शन जो होती है ना बालों की वो ज़्यादातर नीचे को ही होती है। तो पहले हमें नीचे को ही वैक्स लगानी है और ऊपर को पुल कर देनी है। देखिए हम नीचे को वैक्स लगा रहे हैं और उसके बाद हम इस पर पट्टी रखकर ऊपर को वैक्स खींचेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ी थिक पट्टी यूज़ करनी चाहिए हमें जिस टाइम पर गर्मियाँ चल रही हों या बरसात चल रही हो, या अगर आपके पास एसी ना हो तो आप थोड़ी मोटी पट्टी अगर यूज़ करेंगे। ये जो पट्टी है ये बहुत अच्छी होती है, ब्राउन कलर में होती है। इसमें बहुत पतली वाली भी आती हैं और बहुत मोटी वाली भी आती हैं। पतली वाली पट्टी को हम लोग सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली पट्टी को हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो रिका वैक्स वगैरह हम लोग करते हैं ना वो मोटी पट्टी से ही होती है। अगर आप उसमें पतली पट्टी यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। तो आप लोग देखिए हैंड टू हैंड आपको अंतर पता चल रहा है कि जहाँ पर भी ये करती चली जा रही है वैक्सिंग वहाँ पर कितना ईजीली इनके बॉडी का कलर चेंज हो रहा है। तो वैक्सिंग का लगाने का तरीका यही है, बहुत ज़्यादा गर्म मत करिए वैक्सिंग को, बहुत तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए, मीडियम टेम्परेचर पर वैक्स होनी चाहिए। उसके बाद नीचे को लगाइए और ऊपर को पुल करते चले जाइए। तो आपकी जो वैक्सिंग है आपको बहुत ज़्यादा पट्टियाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजीली बाल आएंगे निकल कर, आपको कहीं पर भी डबल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपको लगे कि कहीं एक दो बाल रह गया है तो आप बिल्कुल उस पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस वैक्स की दोबारा एप्लीकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वैक्स को दोबारा एप्लीकेशन इस पर कर सकते हैं। तो और अच्छे से आपका एक दो बाल कहीं रह गया होगा तो वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप वैक्सिंग किया कीजिए। ऑल बॉडी पे हम लोगों को इसी तरीके से वैक्सिंग करनी होती है। काफ़ी दिन से मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम बॉडी वैक्स दिखा दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि हम लोगों को बॉडी वैक्स किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये देखिए इनका हाथ जो है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पट्टी को रखिए, हल्का सा दबाइए और उसके बाद पुल कर दीजिए। हमारा जो पट्टी को पुल करने का तरीका है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पट्टी को ना हमें बहुत अच्छे से पुल करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से पतली पतली लेयर जो है वो हमें वैक्सिंग की लगानी है। चाहे तो आप स्पैचुला से लगा सकते हैं, हम लोग जो है वो स्पून यूज़ करते हैं, स्पून से बहुत अच्छी वैक्स लगती है। एक बार ट्राई करके देखिएगा आप लोग। तो देखिए इस तरीके से ना हम लोगों ने देखिए लगा रहे हैं हम पट्टी, उसको हल्का सा हाथ से दबा रहे हैं और कस के पुल कर रहे हैं, मतलब कि पट्टी को बहुत बढ़िया करके तेज़ से खींच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसी तरीके से आपको अंडर आर्म्स करने होते हैं कि आपकी डायरेक्शन आप देख लीजिए अंडर आर्म्स की आपकी किधर को है और उससे अपोजिट साइड को आप पुल कर दीजिए। जिधर की साइड को डायरेक्शन है उधर को वैक्स लगाइए और उससे अपोजिट साइड को आपको पुल करना होता है। तो देखिए एक एक बाल इनका अंडर आर्म्स का एक बार की पट्टी में ही आ गया। उसके बाद देखिए आप हाथ के जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें हमें किस तरीके से वैक्सिंग करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पट्टी यहीं पर रुकती है और बहुत ज़्यादा बाल निकलने में दिक्कत करते हैं, जबकि यहाँ पर बाल होते नहीं है, बट क्लीनिंग के लिए हम लोगों को करना होता है। तो देखिए ऐसे इस तरीके से आप हाथ को रखिए, ऊपर को वैक्स लगाइए और नीचे को पुल कर दीजिए। तो आपकी जितनी भी टैनिंग है वो आराम से निकल जाएगी और आपकी पट्टी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आ गया हाथों के आगे का पार्ट, जो हमारी हथेली होती है, मतलब हमारे हथेली के ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ पर वैक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाथों पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है आगे के हाथों पे। तो हम लोगों को यहाँ पर वैक्स लगानी है, फिंगर पर भी हम लोगों को लगा लेनी है और उसके बाद बस रखना है, हल्का सा पुल करना है और पट्टी को तुरंत खींच दीजिए। देखिए हल्का सा दबाइए और पट्टी को तुरंत खींच दीजिए। और आपकी यहाँ की भी, क्योंकि यहाँ पे बाल तो होते नहीं है, बट हम लोग को स्किन की क्लीनिंग के लिए यहाँ पर वैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अब आप ये देखिए कि जिस पे वैक्स हो गई है वो कितना क्लीन लग रहा है
और जिस पे वैक्स नहीं हुई है वो कितना कम लग रहा है, मतलब टैनिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी वैक्सिंग कर लेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल पर ना बहुत अच्छी वीडियो हैं, वैक्सिंग की भी बहुत अच्छी वीडियो हैं। हर तरीके की वैक्स मैंने आपको उसमें यूज़ करना बताया है, चाहे वो वीन वैक्स हो, चाहे वो रिका वैक्स हो, चाहे वो ब्राज़ीलियन वैक्स हो। हर तरीके की वैक्स मैंने अपने चैनल पर दिखाई हुई है। क्या उसके करने का मेथड होता है, किस तरीके से वो हमें करनी चाहिए, उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी और आगे भी मैं बहुत अच्छी यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए इनकी वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम लोगों को लगाना है आफ्टर वैक्सिंग लोशन या आफ्टर वैक्सिंग जेल, या आप लोग कोई भी आफ्टर वैक्सिंग ऑयल आते हैं वो लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने यूज़ करा वही आप यूज़ करिए, बट आफ्टर वैक्सिंग जेल और लोशन ये दो बहुत अच्छे होते हैं जिसको हमें लगाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर वैक्सिंग लोशन जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है और जेल भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ठंडक पहुँचाता है। और आप देख सकते हैं कि इनकी वैक्सिंग जब पूरी हो गई तो इनके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने अच्छे से इनकी टैनिंग रिमूव हो गई और कितना क्लीन इनके हाथ लग रहे हैं और कोई भी बाल नहीं बचा। उसके बाद आ गए हम लोग देखिए पैरों पर। पैरों की वैक्सिंग भी हम लोगों को इसी तरीके से करनी होती है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाउडर। पाउडर लगाने के बाद हम लोगों को देखना है, क्योंकि इनके पैरों पर भी काफ़ी बाल है और टैनिंग भी काफ़ी है, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पर हम लोगों को वैक्स रखनी है और मैंने यही वैक्स इनके पैरों पर भी यूज़ की है। उसके बाद देखिए हम लोग डायरेक्शन देखकर नीचे को वैक्स लगाएंगे और ऊपर को पुल कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर भी स्पून ही यूज़ की है। आप लोग अगर स्पैचुला यूज़ करते हो तो आप स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, बट बहुत ईजी होता है वैक्स करना। देखिए आप लोग देख सकते हैं नीचे को हमने वैक्स लगाई और को पुल कर दिया, हल्का सा दबाते हुए पुल कर दिया। और मेरे हिसाब से कहीं पर भी बाल एक बार में ही आ जाता है, कहीं नहीं बचता है बिल्कुल भी। अगर फिर भी बचे तो आप दोबारा एप्लीकेशन इसकी कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी बाल रह जाए तो आप इसकी दोबारा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से आपको वैक्स लगानी है नीचे की साइड को, क्योंकि बालों की डायरेक्शन नीचे को ही होती है। उसके बाद आप लोग को पट्टी रखनी है और ऊपर को पुल कर देनी है। पट्टी जो है वो हल्की सी आपको दबानी ज़रूर है, रखने के बाद थोड़ा सा दबाइए पट्टी को और उसके बाद ऊपर को पुल कर दीजिए। हल्की सी बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं अगर बॉडी आपको लूज़ लगे तो। अदरवाइज़ अगर यंग बंदा कोई करा रहा है वैक्सिंग तो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती है, स्किन बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद देखिए हमें फुट की वैक्सिंग जरूर करनी है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जहाँ बाल नहीं होते वहाँ की हम वैक्सिंग ही नहीं करते। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वैक्सिंग ओनली फॉर बालों को रिमूव करने के लिए नहीं की जाती है। वैक्सिंग की जाती है हमारे हाथों पैरों से टैनिंग हटाने के लिए, और उससे हमारे बाल भी आ जाते हैं और हमारे जो टैनिंग है बॉडी पर वो भी आ जाती है। तो जिस जगह पर बाल नहीं भी हैं वहाँ पर भी आपको वैक्स लगानी है अच्छे से, और उसके बाद आपको पट्टी रखनी है उसके ऊपर और ऊपर को पुल कर देनी है। तो इतना इजी मेथड होता है वैक्सिंग करने का। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जब भी सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस किया करो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में ये सब कुछ शेयर करना। इसी तरीके से देखिए अब हम आ गए हैं दूसरे पैर पर। दूसरे पैर को भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी होता है वैक्सिंग, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है करनी। और सब लोगों को लगता है कि पता नहीं वैक्सिंग कितनी हार्ड है। अगर आपके पास एसी भी ना हो तो भी आप वैक्सिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब आ गए हम पैरों के पीछे की साइड में। पीछे की साइड में आप कस्टमर को उल्टा लेटाइए और उसके बाद में करिए, क्योंकि पीछे की साइड में बाल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करने का मेथड वही है, आप लोगों को पट्टी जो है वैक्स जो है वो नीचे को लगानी है और पट्टी जो रखनी है वो आपको पट्टी रखने के बाद ऊपर को पुल कर देना है, अपोजिट साइड को उसको पुल कर देना है। तो बहुत ईजिली आपकी वैक्स जो है वो हो जाएगी। और देखिए देख सकते हैं आप लोग कितनी इजीली इनकी वैक्स हो गई, कितने अच्छे से इनकी टैनिंग रिमूव हो गई। फिर अपने पैरों को क्लीन कर दीजिए किसी भी गीले कपड़े से या स्पंज से, और उसके बाद लगाएंगे हम लोग आफ्टर वैक्सिंग लोशन। लोशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोशन लगाएंगे तो आपके जो वैक्स है वो बिल्कुल भी एरिया रेड नहीं होगी और कस्टमर को भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कूलिंग इफेक्ट आता है। तो आई होप कि आज की वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प की होगी। इसी तरीके से आप फुल बॉडी वैक्सिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको वैक्सिंग करने में नहीं आएगी अगर ये सारे रूल्स आप फॉलो करेंगे तो
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।